Hello students, welcome to another biology lecture on Biology Mantra with Priya ma'am. So let's get start. From today we are going to start a new chapter which is cell cycle. Cell cycle सेल बायोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने सेल थ्योरी में पढ़ी थी ना, दैट ऑल सेल्स formed from a pre-existing cells. The statement of Rudolf-Virchow which is omnicellula e cellula. तो उसी को आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, सेल साइकिल। सेल साइकिल का मतलब क्या होता है? एक ऑर्डर्ड इवेंट का सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जो सीक्वेंस होते हैं सेल की लाइफ में, जिसके थ्रू कोई नई सेल बनती है, वो सेल ग्रोथ करती है। ग्रोथ करने के बाद वो अपने जैसे सेल को बनाने के लिए रेडी होती है। एंड फाइनली इट गेट्स डिवाइड इनटू टू सेल्स। मीन्स cell cycle is a ordered sequence of event in which the cell form a new cells like itself. या सेल डिवीजन सेल साइकिल जो है वो एक इवेंट्स का एक ऐसा सीक्वेंस है जो फाइनली एंड होता है एक सेल से दो उसी जैसी डॉटर सेल्स बनने से। जो सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल में जो डिटेलिंग है सबसे ज़्यादा हम लोगों को इस टॉपिक में करनी है वो सेल डिवीजन की करनी है, मतलब हाउ द सेल गेट डिवाइड। लेकिन जो पूरा सेल साइकिल होता है, इस पूरे सेल साइकिल में दो बेसिक फेजेस होती हैं। द फर्स्ट वन इज इंटरफेज एंड द सेकेंड वन इज एम फेज। आपके एग्ज़ाम में प्लस आपके नीट के एग्ज़ाम में भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो हर एक पॉइंट को पकड़ते हुए चलना है, हर एक पॉइंट को बढ़िया परफेक्ट तरीके से पढ़ना है। और इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बीच बीच से ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं कि इंटरफेज और एम फेज में से किसका टाइमिंग ज़्यादा होता है। कोई भी एक पर्टिकुलर सेल है जो डिवाइड कर रही है, उसकी डिवीजन फेज को क्या बोलेंगे, इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, but you have to read this topic thoroughly. It is very important as well as very interesting topic. It has the two phases, interphase and the M phase. Interphase का मतलब होता है एक सेल बनी और उसने वापस से अपने जैसी सेल बनाई, मतलब दो एम फेजेस या दो डिवीजन फेजेस के बीच की जो स्टेज होती है, इट इज़ कॉल्ड द इंटरफेज। इंटरफेज टोटल सेल साइकिल का 95%, ये जो पूरा इतना एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा एरिया किसके लिए होगा? इंटरफेज के लिए। और बाकी का ये जो बचा हुआ ऑलमोस्ट 5% एरिया है, ये एरिया होगा एम फेज के लिए। So now the interphase is divided into three phases. G1S and G2 phases. The G1 phase is also known as the growth 1 phase. The S phase is known as synthetic phase and the G2 phase is known as the growth second phase or gap phase. यहाँ पे ये जो इंटरफेज है, इंटरफेज का मतलब है एक माइटोटिक डिवीजन, एक माइटोटिक डिवीजन, और माइटोटिक को ही बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन, कंप्लीट हो चुका है। तो वो जो माइटोसिस डिवीजन कंप्लीट हुआ है, उसके कंप्लीट होने के बाद जो सेल बनेगी वो एज इट इज़ पहले से ओरिजिनल पेरेंटल सेल के साइज़ की तो बन नहीं जाएगी। जब वो सेल बनी उसके बाद उसमें जो ग्रोथ हुई, तो जो ग्रोथ उसमें स्टार्ट हुई उसको बोलेंगे हम G1 फेज। अब इसी फेज में डिसाइड करती है सेल कि उसको आगे डिवाइड होना है या नहीं होना है। अगर सेल को आगे डिवाइड नहीं करना है, मीन्स सेल फर्दर डिवीजन नहीं करेगी, सेल एज इट इज़, जिनको हम बोलते हैं परमानेंट सेल, तो एज इट इज़ परमानेंट सेल के फॉर्म में रहेगी, या कुछ टाइम तक सेल को अभी डिवाइड नहीं करना है। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जब वहाँ पर्टिकुलर कोई डैमेज होगा तभी वहाँ पे ऑलरेडी बने हुई सेल्स वो डिवाइड करेंगी। तो अगर सेल को डिवाइड नहीं करना है तो वो ग्रोथ 1 फेज के बाद जाती है G0 फेज में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज G0 फेज और GO फेज
एंड जी नॉट फेज। यहाँ पे ग्रोथ 1 के बाद सिंथेसिस और ग्रोथ सेकेंड फेज नहीं होगी और ना ही कोई एम फेज होगी। तो यहाँ पे ये जो फेज है ये सेल की होती है रेस्टिंग फेज। अगर सेल को वापस से डिवाइड करना है तो वो वापस से G1 फेज के वो सारे टास्क कंप्लीट करेगी जिसके थ्रू वो S फेज में जा सकती है एंड देन इट गेट डिवाइड। S फेज में जाएगी, G2 फेज में जाएगी एंड फाइनली गेट द डिवीजन। सो G नॉट फेज इज कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। It is very important question. G naught phase is called resting phase. M phase is called the division phase and G naught phase is called the resting phase. और बाकी का ये G1S, G2 जो phases हैं इनको बोलते हैं हम लोग इंटरफेज। इंटरफेज में डिसीजन होता है। इंटरफेज में आप जब बोर्ड्स के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो वो जो पूरा ड्यूरेशन होता है उसमें आपको एक्टिव रहना पड़ता है, आपको कंटिन्यू बोर्ड एग्जाम्स की अपनी तैयारी करनी पड़ती है एंड फाइनली यू गॉट द एग्जाम्स। लाइकवाइज सेल इस पूरे फेज में तैयारी करती है फॉर द नेक्स्ट डिवीजन, अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए। बायोलॉजी अकेला एक साइंस है जिसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का मतलब सेम होता है। डिवीजन होगा, सेल का जो कंटेंट है वो डिवाइड करेगा और डिवाइड होने के बाद सेल मल्टीप्लाई कर जाएगी, 1 से 2 सेल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे डिवीजन बोलो या मल्टीप्लिकेशन बोलो, बोथ आर द सेम। तो सेल मल्टीप्लाई करने के लिए या सेल डिवीजन करने के लिए इस पूरे इंटरफेज में सिंथेसिस करती है चीज़ों की। G1 फेज में ग्रोथ करेगी और S फेज में जो जेनेटिक मटेरियल है उसका सिंथेसिस होगा, DNA का सिंथेसिस होगा विच इज़ कॉल्ड द DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस। G1 फेज में और भी चीज़ें जो हमें जब सेल डिवाइड करेगी तो हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है, लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उन सब का सिंथेसिस होगा यहाँ पे G1 फेज में। बट द S फेज इज स्पेशलाइज्ड फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ DNA। नाउ द G2 फेज, ये जो सारी फेजेस हैं यहाँ पर कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं जिसमें ये देखा जाता है कि हाँ सेल पूरी तरीके से तैयार है या नहीं है सेल डिवीजन के लिए। सेल डिवीजन के लिए हर एक पॉइंट पे G1 फेज पे भी एक चेक पॉइंट होता है। G1 फेज जब कंप्लीट होती है, G1S का जब ट्रांजेक्शन होता है उस टाइम पे भी वहाँ एक चेक पॉइंट होता है दैट G1 फेज में जितने काम कंप्लीट करने थे सेल को उतने सारे काम कंप्लीट हुए या नहीं हुए। S फेज में भी एक चेक पॉइंट रहता है जिससे डिसाइड किया जाता है कि DNA कंप्लीट करना था रेप्लिकेट करके, DNA परफेक्टली रेप्लिकेट हुआ या नहीं हुआ, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। बिकॉज मल्टी सेल्यूलर में जो ये सेल डिवीजन की प्रोसेस है ये ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और कभी कभी हम बोल सकते हैं कि सेल्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कहीं कहीं पे रिपेयरिंग की जगह भी काम में आता है। अगर बॉडी में कोई भी मिसफंक्शनिंग हो रही है या कोई ऑर्गन डैमेज हो गया है तो वहाँ पे रिपेयरिंग के लिए काम में आता है। बट यूनिसेल्युलर्स में ये प्रोजीनी को ही बढ़ाने के काम में आता है, मतलब रिप्रोडक्शन के काम में आता है। तो अगर इसमें जेनेटिक मटेरियल में या फिर सेल साइकिल के इंटरफेज के टाइम पे अगर किसी भी टाइप की कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो वो नेक्स्ट जनरेशन तक भी जाएगी एंड इट विल बी क्वाइट हार्मफुल। तो हर एक जगह पे चेक पॉइंट्स लगे होते हैं। अब ये जो टाइम होता है ये वेरी करता है, हर एक ऑर्गेनिज्म का सेल डिवीजन का टाइम इक्वल नहीं होता है हमेशा। अगर हम फ्रूट फ्लाई के एम्ब्रायो की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्ब्रायो ऑफ fruit fly, this fruit fly is also known as the Drosophila melanogaster। इसी को Drosophila melanogaster बोलते हैं। तो जब एम्ब्रायो, फ्रूट फ्लाई का जो एम्ब्रायो है वो क्लीवेज स्टार्ट करता है तो उसमें टाइम लगता है उसको ऑलमोस्ट 8 मिनट। इट इज द ड्यूरेशन ऑफ इट्स सेल साइकिल। ईस्ट को सेल साइकिल में टाइम लगता है ऑलमोस्ट 90 मिनट्स। वहीं अगर हम एक बात कर लें मैमेलियन सेल की, एक टिपिकल मैमेलियन सेल, तो एक जो टिपिकल मैमेलियन सेल है इट टेक्स 24 आवर्स, ऑलमोस्ट 24 आवर्स फॉर अ सेल साइकिल।
सो इट इज़ द ड्यूरेशन. यू कैन सी कि ड्यूरेशन जो है वो सेल टू सेल वेरी कर रही है. ये जो पूरा था ये था सेल साइकिल का ओवरव्यू. अब हम लोग एक एक फेज़ को डिटेल में पढ़ेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे.